हेलो दोस्तों, दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, एमएस वर्ड के जो लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड किया था उसके बाद मैं अब उसमें चैप्टर वाइज पॉइंट्स तो एटलीस्ट ख़त्म है। अब आगे की जो टेक्निकल ट्रिक्स एंड बहुत सारे टर्म्स हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड, कुछ हिडन टर्म्स हैं जिसको मैं बाय प्रैक्टिकल बताना है, मतलब जिसमें डायरेक्टली थ्योरी बताया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे अगर प्रैक्टिकल करके आपको अगर दिखा देता हूँ तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो दोस्तों, आगे जो मैं ट्रिक्स और हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत सारे काम में आपको फ़ायदा करेगा। स्पेशली एमएस वर्ड में आप आपको एक्सपर्ट बना सकते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रिक है जो कि आपकी बहुत कम समय में आपकी काम करा देगा। हालांकि देखिए, उसमें टूल्स एंड ट्रिक्स नॉर्मली है सबके लिए और क्लास में प्रैक्टिकली सबको बताया जाता है, लेकिन इन्हीं टूल्स में से कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो कि बहुत शॉर्टकट तरीके से हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा सा उस टाइप का है जैसे दोस्तों हाइपरलिंक के लिए हम लोग Ctrl+K का बटन का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से डायरेक्ट ऑप्शन में जाके भी क्लिक कर सकते हैं, है ना। फिर आगे हेडर एंड फुटर के बारे में मैंने जो बताया था, हेडर एंड फुटर में आपका क्या है, नॉर्मली आप ऑप्शन जाके क्लिक तो कर ही सकते हैं, हेडर के लिए हेडर, फुटर के लिए फुटर, लेकिन आप अगर अपने पेज के एकदम ऊपरी साइड पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो हेडर डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। उसी तरीके से फुटर भी है। तो ऐसे ही बहुत सारे हिडन ट्रिक्स हैं जो बिल्कुल हम लोगों को नहीं पता होता है, और यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट वगैरह में जो क्लासेस चलते हैं, यहाँ तक कि मैं अपने यहाँ भी जितना भी सिलेबस होता है उतना ही मैं बताता हूँ, है ना। एक्स्ट्रा फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हमको चलाते चलाते पता चलता है, बहुत सारे ट्रिक्स हमको कहीं ना कहीं से पता चलता है। तो उन्हीं में से कुछ बेस्ट ऐसे मेरा स्टडी किया हुआ बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स एमएस वर्ड से रिलेटेड जो कि आपके लिए एक्सपर्ट लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, और इस कैटेगरी में कोई भी आ सकता है जो कि रियल टाइम एमएस वर्ड में काम करते रहते हैं और उनका कंटिन्यू काम पढ़ता रहता है। इस वजह से इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे से वीडियो पूरा देखिएगा और प्रैक्टिकल के ज़रिए मैं 1 बाय 1 स्टेप वाइज बताता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल में ध्यान से देखिएगा, आगे वीडियो के लास्ट में मिलते हैं, ठीक है। आगे आप देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि एमएस वर्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे उसको मैं प्रैक्टिकल में डिटेल में बताऊंगा 1 बाय 1 स्टेप के साथ। तो वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास विंडो एमएस वर्ड ओपन है। ये हम बता दें, ये एमएस वर्ड 2007 में हम सारे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो आप अपने किसी भी जो वर्जन आपके पास जो आप करंट टाइम पे यूज़ कर रहे हैं उसी को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। चाहे आप 2007 यूज़ करिए या 2010 है, लेकिन सब में काम ये बराबर करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आज ड्रॉ लाइन थ्रू सिंबल, मतलब किसी भी सिंबल को एक ट्रिक के ज़रिए हम आसानी से लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि जब भी हम लोग फॉर्म वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऐसी शेप्स में से लाइन उठाते हैं और लाइन ऐसे खींच देते हैं, है ना। और उस लाइन को फिर अपने हिसाब से नॉर्मली जैसे ये लाइन है, इसको शेप आउटलाइन फॉर्मेट वाले पे जो ऑप्शंस आते हैं वहाँ पे यहाँ से हम इसको डार्कनेस वगैरह बढ़ा के इसको करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं, हम दूसरा चीज़ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, हमको देखिए जो आपके कीबोर्ड में माइनस करके एक लाइन होता है जो कि हाइफन भी बोलते हैं, मतलब हम लोग जब कोई नंबर्स वगैरह लिखते हैं बीच में माइनस का काम करता है, और इंग्लिश सेंटेंस जब लिखते हैं तो हाइफन करके एक आता है इस टाइप का। तो ये हमको 3 बार लिखना है, ठीक है। ये हाइफन हमको 3 बार लिखना है और एंटर कर देना है। तो देखिए लाइन आ गया, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको अलग अलग ट्रिक्स हम बताएंगे। नेक्स्ट आपको डबल लाइन वाला कोई अगर चीज़ चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ हमारे डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ होती है। तो ऐसे लाइन हमको सेकेंडों में फटाक से चाहिए, उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अगर डबल लाइन चाहिए तब हम इक्वल का निशान देंगे। ये रहा इक्वल का निशान, इसको हम डबल 3 बार क्लिक करेंगे। 3 बार ये इक्वल का निशान बनाने के बाद एंटर कर देंगे। तो देखिए डबल लाइन हो गया।
फिर नेक्स्ट आते हैं, एक जिग जैग लाइन करके बोला जाता है। जिग जैग लाइन लिखने के लिए आप अपने कीबोर्ड में जो ऊपर फंक्शन बटन के नीचे जो 1 2 3 करके होता है और जहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है जैसे @ हैशटैग डॉलर का साइन परसेंटेज, आपको पता चली गया होगा, उसी में स्कैप बटन के नीचे सबसे पहले मतलब 1 के पहले एक बटन होता है जिसका निशान कुछ इस टाइप दिखता है। तो इस टाइप के ये जो निशान बना है शिफ्ट के साथ आता है, ये इसको 3 बार करना है, फिर एंटर दबा देना है। तो देखिए जिग जैग लाइन बन गया। नेक्स्ट आते हैं स्टार बटन के यूज देख लेते हैं। स्टार बटन लाइक शिफ्ट के साथ ये, ठीक है, ये देखिए डॉटेड लाइन अगर आपको चाहिए तो स्टार बटन का यूज करेंगे। आपको कुछ और ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं शिफ्ट के साथ हैश 3 बार, तो आप देख सकते हैं डार्क लाइन बन गया। तो ऐसी लाइन हमको डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ता ही है, तो आप वहाँ पे इस टाइप की टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हिडन फीचर्स हैं, डायरेक्टली हमको दिखता नहीं है। हम लोगों को जब भी चाहिए होता है तो हम लोग नॉर्मली करते हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम डायरेक्टली और जो बेसिक तरीके से करते हैं वो भी हम बता दे रहे हैं। बेसिक तरीका क्या है कि नॉर्मली हम लोग न्यू पेज में हमको अगर सिंगल लाइन चाहिए होता है, जैसे मैंने उधर निशान से डायरेक्ट बना लिया, हम लोग क्या करते थे पहले पेज बॉर्डर में जाके ये जो लाइन है इसमें हमने सिर्फ ऊपर का लेना होता है। ये देखिए हमने ये ऊपर का खींचा, ओके, तो ये आपका पेज बॉर्डर का हिस्सा है। बहुत लोग इस टाइप के क्लिक करते हैं फिर आगे दूसरा तरीका अपनाते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी पॉइंट मैंने बताया इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये वाला मैंने हाइफन वाले बटन से सब 3 बार आपको प्रेस करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमको MS वर्ड में जब भी कुछ प्रैक्टिकल पैराग्राफ से रिलेटेड बताना होता है, लाइक कम से कम आपके पास 5-6 लाइन भी कुछ मैटर हो, उसी में आप एडिट करके दिखाने की बहुत फ़ायदा मिलता है। या फिर आप बेसिकली उसको करके मतलब पैराग्राफ को लाके उसी पैराग्राफ से आप बहुत सारे टूल्स को बाकायदा देख सकते हैं, अलग अलग टूल्स उसमें एक्टिवेट करके। तो नॉर्मली आपको पैराग्राफ चाहिए होता है तो आप खुद से कुछ लिखते हैं। आपने खुद देखा होगा मैं जब आगे के लास्ट वीडियोस में कई सारी चीज़ों को बताने के लिए मैं खुद लिखता था, मैं यूज़ नहीं करता था, लेकिन कोई बात नहीं उस चीज़ को, क्योंकि वो एक हिडन फीचर्स है और वो डिफ़ॉल्ट पार्ट भी कह सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हिडन फीचर्स है मतलब उसमें जो भी पैराग्राफ आता है आपको क्वेश्चन आएगा कि ये मैटर आता कहाँ से। पहले देख लेते हैं कि आता कैसे है। सबसे पहले आपको इक्वल का निशान देना है, ठीक है। फिर आपको रैंड लिखना है, RAND रैंड, ब्रैकेट लेना है आपको शिफ्ट के साथ। फिर यहाँ पे आप अपने हिसाब से मतलब जितने पैसेज आपको चाहिए, जितने अलग अलग पैराग्राफ और जितने लाइन वाला चाहिए, तो नीचे यहाँ पे मैं 2 देता हूँ, कॉमा 4 देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, इसी नंबर के अकॉर्डिंग आएगा, एंटर। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 लाइन का ऑप्शन दिया था, है ना, और 2 पैराग्राफ दिया था। तो पहला जो नंबर है वो पैराग्राफ को डिफाइन करता है और उसके बगल में जो नंबर है वो लाइन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जैसे ये आया, दोबारा फिर कोशिश करते हैं बड़े नंबर लेके, इक्वल RAND रैंड और ब्रैकेट लेते हैं। यहाँ पे मैं अब नंबर बढ़ा देता हूँ, हम 10 दे देते हैं, कॉमा 25 देते हैं। देखिए बहुत सारे आ जाएंगे। और ये अब इसको मैं छोटा करके देख लेता हूँ, देखिए पूरा पेज आपका भर गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने नंबर दिया था 10/25 दिया था, है ना। तो यहाँ पे कितने लाइन का आया है, 25 लाइन्स के अलग अलग पैराग्राफ होगा और 10 होगा, क्योंकि ये दोनों पहले का था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैराग्राफ अलग अलग है, 25 लाइन्स के। तो दोस्तों ये आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। मैं बैक करता हूँ और ऊपर की इन दोनों लाइन से
मैं एक बार ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, इस पैराग्राफ को लाने के बाद हम यहाँ पे बहुत सारे टूल्स को प्रैक्टिस करने के लिए देख सकते हैं। अब सबसे पहले जैसे आप फॉन्ट चेंज करो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लगाओ, आप ये केसेस वगैरह चेक करो, कलर वगैरह चेक करो, है ना, फिर अलाइनमेंट वगैरह चेक करो, ऐसे तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ, जब भी हमने हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है, चाहे पैराग्राफ हो या कोई भी चीज़, तो वहाँ पे हम लोग सिलेक्शन जो है मतलब हॉरिजॉन्टली कर पाते हैं, मतलब इस टाइप से हम करके अभी दिखा देते हैं। जैसे मेरा कोई पैराग्राफ है, ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ को जब भी हमको सिलेक्ट करना होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। ये तो चलिए माउस से हो रहा है। कीबोर्ड से सिलेक्शन कैसे करेंगे, शिफ्ट को दबा के रखेंगे और जो एरो बटन है उससे आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आप एरो डाउन कीज यूज करते हैं तब भी हॉरिजॉन्टली ये सिलेक्शंस कर रहा है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि हमें सिलेक्ट ऐसे करना है कि पहले के वर्ड, पहले की जो लाइन है, पहले के 2-3 सेंटेंस को हटा देना है, कुछ इस टाइप में। इस ट्रिक को यूज करने के लिए कैसे यूज करते हैं, देखिए, हमें अल्ट बटन दबा के रखना पड़ता है और हम ऐसे सिलेक्ट कर पाते हैं। देखिए ये हुआ, ये आपका दोस्तों वर्टिकली सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर इससे आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, दूसरा एग्जांपल लगाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट कर लिए, इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है, नेम अमित कुमार, ठीक है, फिर या नेम करके चलेगा, अलग अलग रूप से। राम, नेम प्रदीप, नेम क्या नाम लिखे, निर्मला, आसिफ। चलिए इस टाइप का नाम लिखा। अब जैसे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये जो है, ये नेम वाले जो चीज है, नेम की जगह कुछ और लिखिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि यहाँ पे लिखिए एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप अलग अलग कर्सर लगाएंगे, फिर एम्प्लॉय लिखेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, या तो फिर आप एक बार एम्प्लॉय लिखे इसको कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ नेम हटा देके डायरेक्टली कुछ और करें, तो अल्ट से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको वर्टिकली, ठीक है, इस टाइप का। देखिए, ठीक, बिना अल्ट का आप ऐसे सिलेक्शंस कर ही नहीं पाएंगे। जब भी आप सिलेक्ट करने जाएंगे, देखिए अमित कुमार को भी लिए ले रहा है, तो इससे आपको पता चल गया होगा ये हॉरिजॉन्टली मतलब सिलेक्शन लेता है कंप्यूटर हमारे MS वर्ड। इसको वर्टिकली सिलेक्शंस कैसे कर सकते हैं, अल्ट बटन की यूज से। अल्ट बटन जैसे हम दबाएंगे तो ये देखिए ऐसे अलग से सिलेक्ट हुआ, है ना। इसको आप अलग से डिलीट कर दीजिए, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वाली पॉइंट आपको समझ में आया और ये भी बहुत फायदा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बताते हैं। नॉर्मली देखिए दोस्तों, हम लोग जब भी टेबल क्रिएट करना है, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, नॉर्मली टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाके टेबल पे हमें ऐसे क्रिएट करना होता है। लेकिन एक मतलब बहुत शॉर्टकट ट्रिक है जिसको यूज करके आप अपने मन पसंदीदा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बस इसकी ट्रिक आप ध्यान से सुनिए। हमको करना क्या है, हम एक टेबल ऊपर से नॉर्मली बनाते हैं, उसी को देख के सेट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 अलग अलग बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ और इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। प्लस का साइन आप पहले क्लिक करो और माइनस देते जाओ। अब जहाँ पे ये एक आपका कॉलम बन गया,
फिर दूसरा, तीसरा, 4, ये नीचे नहीं आना है, ये हो गया, एंटर। देखिए बन गया। बाकी साइज का जो भी थोड़ा बहुत फर्क है वो आगे सेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब आगे बढ़ते जाना है तो टैब बटन का यूज करना है, ये टैब का यूज करना है, ठीक है। तो ये टेबल क्रिएट करने का मैंने रास्ता बता दिया। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा करके ले लीजिए। आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ, प्लस लीजिए, माइनस दीजिए, प्लस लीजिए, माइनस दीजिए, प्लस दीजिए, माइनस दीजिए, प्लस माइनस, यही चलता रहेगा। प्लस से वहाँ ब्लॉकेज हो जाएगी, माइनस से आगे बढ़ जाएगी। तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको माउस छूने की मन नहीं कर रहा है तो आप कीबोर्ड से ही सब कुछ करें, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको टैब से बढ़ा सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे हमें डेटा एंट्री करना है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे डेटा एंट्री कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग चीजों की नाम चढ़ा दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे बोला गया है कि जैसे नंबर 5 वाला है ये 1 के नीचे आएगा, ठीक। या ऐसे भी हो सकता है कि आप 1 2 को रखो अलग, 3 4 5 को अलग कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम इसको अलग भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ टोटल 6 कॉलम बनना है और आप 1 2 के बाद एक कॉलम और बना लीजिए जिसको ब्लैंक रखना है, ऐसे बोला जा रहा है। मतलब पॉइंट तो 5 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है कि खाने अलग अलग 6 बनेंगे और 1 2 के बाद एक फ्री स्पेस रहेगा। तो आप सीधा क्या करेंगे, या कर्सर यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। लाने के बाद एंटर, तो एक खाली हो गया। बस इसको आप खाली रखिए। यहाँ पे ज़्यादातर बेसिकली इसको टाइटल वगैरह लिखने के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप इसके लाइन को मिटाने के लिए बेसिकली डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे जाके इरेजर से आप इसको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वाली पॉइंट आपको समझ में आया है। ये प्लस माइनस के ज़रिए हम फटाफट अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों अब जो ट्रिक बताने जा रहे हैं ये भी हमारे व्हाट्सएप से थोड़ा सा मिला हुआ जैसे लगता है। आप में से बहुत लोगों को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये ट्रिक तो व्हाट्सएप में भी चलता है। नॉर्मली आपको पता है जैसे हमने कुछ भी चीज़ लिखा, अब मेटा लिखने के लिए हम उसी ट्रिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये किया, अब इसमें आपको हम बोलते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके दिखाइए। तो आप नॉर्मली Ctrl+B से बोल्ड करेंगे, Ctrl+I से इटैलिक करेंगे, Ctrl+U से अंडरलाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं दूसरा चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जैसा था नॉर्मली वैसे करता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, स्टार, सबसे पहले वर्ड पे स्टार, ठीक है, स्टार, और एकदम लास्ट में स्टार, ठीक है। और इस चीज को आगे करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट ट्रिक जो क्या है MS वर्ड का, ये भी काफ़ी आसान है। इसको नॉर्मली हम लोगों को काफ़ी ज़रूरत पड़ता है एडिटिंग के टाइम, तो हम सीधा इंसर्ट ऑप्शन में जाके सिंबल के अंदर जाके इसको करते हैं। ये हमारे हाथ के एकदम करीबी वाला टूल्स और हिडन फीचर्स हैं, इसको आप ट्राई कर लीजिए। देखिए ब्रैकेट को आप लेना है, जैसे आपको कॉपीराइट लिखना है। कॉपीराइट का लोगो आपने देखा होगा, एक गोल से ओवल के अंदर C लिखा होता है। आपको करना ही है कि शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लेना है, C लिखना है, ब्रैकेट क्लोज और स्पेस। तो देखिए हो गया कॉपीराइट, है ना। ये आपका कॉपीराइट हो गया। तो यहाँ पे फिर से ट्राई करते हैं। ब्रैकेट लिया, C लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, ये हो गया।
ठीक है। उसी तरीके से आपको रिजर्व वाला करना है, और ये आपका रिजर्व हो गया। ट्रेडमार्क का करना है, ब्रैकेट लीजिए, TM लिखिए, ब्रैकेट क्लोज, ट्रेडमार्क हो गया। तो दोस्तों इसको जरूर ट्राई करें। आपको स्माइली वाला जो लिखते हैं हम लोग, स्माइली का हालांकि शॉर्टकट कीज हमारे जो फॉन्ट के साथ होता है वो भी होता है, अलग से भी है। जैसे आप कोलन का निशान लीजिए शिफ्ट के साथ, और ब्रैकेट फर्स्ट वाला दुखी वाला स्माइली आ गया, है ना। कोलन लीजिए और ब्रैकेट क्लोज वाली ऑप्शंस लगाइए, देखिए हैप्पी वाला हो गया। तो दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई करें, ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन को और ज़बरदस्त बनाता है और ये करने में अच्छा भी लगता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इंसर्ट ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ सिंबल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलता है। देखिए कॉपीराइट है, आपका ये सिंबल हार्ट वाला है। अब यहाँ पे 169 दिया है। अब 169 को कैसे प्रेस करना है अगर आपको देखना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सिंबल कैरेक्टर कोड 169 शॉर्टकट की कुछ चीज़ों में अवेलेबल होता है, जैसे Alt Control C से कॉपीराइट आता है। मतलब आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, Alt Control C से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिंबल ऐसे हैं कि जिसको डायरेक्टली हमको क्लिक करके करना पड़ता है या इतना याद नहीं हो पाता है ना। और कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये स्माइली भले यूज़ कम हो, लेकिन हमारा ये वाले जो चीज़ है ये बहुत सारे यूज़ होते हैं बहुत सारे ऑफिशियल वर्क के दौरान। तो अगर आपको ये ट्रिक पता है, फटाफट एकदम सेकंडों में आप इसको टाइप कर लेंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल वीडियो देखा, आशा करते हैं कि ये आपको आपके कामकाज को और स्पीड दें और आपको कई सारी चीज़ें पता चला। बस ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं उसको प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह रहे कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये मान के चलिए अगर आपको कंप्यूटर कहीं ना कहीं है, रिलेशन में किसी के पास है, ऑफिस में है, कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके अगर उस चीज़ को हम पकड़ के रखते हैं, और अगर आपके पास कंप्यूटर है तब तो और बेहतर है। आप बस इसमें बताए गए जो भी अलग अलग ट्रिक्स है, टूल्स के इस्तेमाल के बारे में शॉर्टकट तरीका बताया गया, उसको बिल्कुल आप फॉलो करें और आगे आपके काम में बिल्कुल बहुत सारे फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों आगे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। और उससे पहले दोस्तों एक बात और बता देते हैं। अब देखिए कि वीडियोज़ 1 बाय 1 अपलोड होता जा रहा है और मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्सेज में चीज़ें बढ़ते जाएंगे, मैं जितना पॉसिबल होगा कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर वीडियो सही तरीके से अपलोड करने की। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियोस अगर देखते हैं तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करें। देखिए सब्सक्रिप्शन जो आपका रहता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमको आगे बढ़ने में वो मदद करता है। ये बिल्कुल उस टाइप का है जैसे आपने टीवीज़ में जो शोज़ वगैरह देखा होगा आपने, उसमें जब आपको वोट मांगा जाता है उस कैंडिडेट के लिए, वो कैंडिडेट खुद मांगता है, तो आप जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन, लाखों लोगों की कंट्रीब्यूशन से वो बंदा फिर आगे बढ़ता है, उसको एक प्रोत्साहन मिलता है। तो उसी तरीके से दोस्तों ये जो वीडियोस वगैरह हम बना रहे हैं, वीडियोस में जो भी चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन आंसर हो, सजेशन हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में करें। और आपके 1 टाइम की जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके बगल में ऑल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर क्लिक करें, जिससे रेगुलर हमारे अपडेट्स वीडियो आपके पास आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।